आँख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 19 नवंबर 2022, जो कुछ वक्तों में 20 नवंबर 2022 में बदल जाएगी, आपके यहाँ बाबुल इस्लाम सूबा सिंध ज़िला शिकारपुर में भाई नेमतुल्लाह की दावत पुरखुलूस पर मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। आज का ये जलसा तकरीबन 1 साल कबल हमारा तय हुआ था और अल्लाह ताला के करम और फजल से अल्लाह ने आफियत के साथ आपकी खिदमत में पहुँचा दिया। मेरे दोस्तों, अकीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप और हम इस शादी हाल में जमा हैं। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत वो अकीदा और नज़रिया है जिस पर किसी किस्म की कोई सौदाबाजी नहीं हो सकती। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। हुज़ूर पाक के बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। यह अहले इस्लाम का अकीदा और नज़रिया है। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ख़त्म नबुव्वत के मुताल्लिक मैं बुनियादी तौर पे एक जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ। रसूल पाक की जितनी सिफात मानी जाएं, अगर ख़त्म नबुव्वत न माने तो कुछ नहीं माना। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात आलिया है, अल्लाह ताला की ज़ात आलिया में आप अल्लाह की तमाम सिफात माने, तौहीद मानना सबसे ज़रूरी है। आप अल्लाह को मालिक माने, राज़िक माने, रहमान माने, रहीम माने, करीम माने, अल्लाह को ज़ुल जलाल वल इकराम माने, रब्बुल इज़्ज़त को क़यामत में इकट्ठा करने वाला माने, मुर्दों को जिंदा करने वाला, जिंदों को मारने वाले की ताकत रब के लिए माने। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ मानने के बावजूद अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं माना, आपने कुछ नहीं माना। क्योंकि वहदहू ला शरीक होना, तौहीद का होना, ये बुनियादी सिफत है। इसे मानेंगे, बाकी अकायद दुरुस्त होते चले जाएंगे। अगर हम तौहीद नहीं मानते, हम अल्लाह को खालिक मान के भी पूरा नहीं माने, हम अल्लाह ताला को मालिक मान के भी पूरा नहीं माने, हम अल्लाह ताला को राज़िक मान के भी पूरा नहीं माने, अगर अल्लाह की ज़ात के बारे में हमने कुछ मानना है तो तौहीद मस्ट है, तौहीद फर्स्ट है, तौहीद पहले है। इस बुनियाद पर बाकी अकायद को मानना पड़ेगा। ऐसे सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, ऐसे गैरत से कहो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। देखिए नबी पाक का जिक्र आए तो क्या कहना चाहिए? जो हुज़ूर पाक के जिक्र पे दरूद नहीं पढ़ता वो कौन है? हुज़ूर पाक से पूछा गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बखीलुन मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। फरमाया तुमने कंजूस देखना है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए। फरमाया वो शख्स बड़ा कंजूस है जिसके सामने उसके नबी का जिक्र हो और वो दुरूद पाक न पढ़े। इस अकीदे और नजरिया से पढ़ें कि हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, रसालत मआब तक हमारे नाम लेकर दुरूद पहुंचाया जाएगा। तो हुज़ूर पाक के नाम पे क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में एक आदमी सारे नजरिए मानता है कि हुज़ूर पाक नबी भी हैं, रसूल भी हैं, पैगंबर भी हैं, रिसालत मआब इमामुल अंबिया भी हैं, साहिबुल गार भी हैं, साहिबुल हिजरत भी हैं, साहिबुल मिअराज भी हैं, पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम, हजरत फातिमा, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुम के अब्बा भी हैं, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहीम के वालिद भी हैं, हजरत खदीजा से लेकर हजरत उम्मे सलिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना तक इन सब के शोहर भी हैं। वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को हसीन भी माने, महजबीन भी माने, दिल नशीन भी माने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी माने।
लेकिन वो अगर पैगंबर करीम को खातिमुन नबीयीन नहीं मानता तो कुछ नहीं। खत्म नबुव्वत फर्स्ट भी है, खत्म नबुव्वत मस्त भी है। इस अकीदे और नजरिए के साथ रिसालत मआब अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी तस्लीम करना होगा। मेरे दोस्तों याद रखना, खत्म नबुव्वत रिसालत मआब के साथ अल्लाह ताला ने यूं जोड़ दी है जैसे खुशबू के फूल के साथ खुशबू को जोड़ दी। दुनिया में सूरज तुलू होता है, सूरज के साथ रोशनी जुड़ी हुई है। चांद तुलू होता है, चांद के साथ चांदनी जुड़ी हुई है। खुशबू इसी तरह फूल के साथ जुड़ी हुई है। गुलाब का फूल हो खुशबू न हो, ये नहीं हो सकता। फूल और खुशबू ये लाजिम व मलजूम है, ये मानियतुल क़ल्ब है, ये अलहदा नहीं हो सकते, हमेशा इकट्ठे रहेंगे। मेरे दोस्तों, इसी तरह आका नामदार और हुजूर की खत्म नबूवत भी इकट्ठी। बोलते नहीं है, थक गए हैं? थकना तो मुझे चाहिए। मैं इतना लंबा सफर करके आ रहा हूं। मैंने जोहर की नमाज डेरा इस्माइल खान में पढ़ी है। मैं जोहर वहां से बाजमात पढ़ के निकला हूं और मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूं। थकना तो मुझे चाहिए। मैंने 10 घंटे मुतवातिर सफर किया, लेकिन मैं नहीं थका हुआ, आपके चेहरे थके हुए हैं। हुज़ूर पाक को खत्म नबुव्वत न मानी तो कुछ भी। हाँ, ऐसे शेरों की तरह जवाब दे। कल कायद मिल्लत इस्लामिया दामत बरकातुम आपके पास 27 साल के बाद आ रहे हैं, ऐसा ही है ना? मेरी मालूमात तो ये कि 27 साल बाद किसी अवामी जलसे में पहली मर्तबा हजरत शिकारपुर में गुफ्तगू करेंगे। आप इन जलसों से, इन जज्बों से उनका इस्तकबाल करोगे। बोलिए, हुज़ूर पाक को खातिमुन नबीयीन न माना तो बाकी दीन न माना। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रब ने खत्म नबुव्वत को यूं जोड़ दिया है। आप कहेंगे कैसे? मैं आयत और हदीस पेश करने से पहले अकलियात को पेश करने लगा हूं, कॉमन सेंस को पेश करने लगा हूं। आमतौर पे जो रब ने इंसान के दिमाग में अकल नाम की चीज दी है, फहमो फिरासत दिया है, सोचो खिरद दी है, अरबाब अक्ल दानिश से मुखातिब हुए कहता हूं, ये अकल भी कहती है पैगंबर करीम आखिरी नबी हैं। आप कहेंगे कैसे? रब्बे करीम ने हुज़ूर पाक को नाम मोहम्मद दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कैसे दिया है? मुस्तदरक के हाकिम में इमाम अबू हाकिम ने शियापुरी रहमहुल्लाह हदीस पाक लाए हैं। रसूलुल्लाह के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुज़ूर पाक की पैदाइश के बाद पैगंबर करीम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। फकील या अबुल हारिस, अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया, मा हमलका अला अन तुसम्मिहु मुहम्मदा, आपने हुज़ूर पाक का नाम मोहम्मद क्यों रखा है? वलम युसम्मी मिन आबाइही, ये नाम तो हुज़ूर पाक के आबाओ अजदाद में किसी का नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मोहम्मद का माना है तारीफों वाला। अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस समा व यहमदहु अन्नासु फिल अर्द, मेरी कोशिश, ख्वाहिश, नीड, जरूरत हो, हाजत हो, मांगो उमंग ये है, ये मेरा पोता जो यतीमी में पैदा हुआ है, इसका नाम मोहम्मद तारीफ वाला है, ताकि अल्लाह आसमान में, मखलूक जमीन में इसकी तारीफ करे। हुज़ूर पाक का नाम तारीफ वाला रब ने मोहम्मद नाम देके हुज़ूर पाक को खत्म नबुव्वत दी है। आप कहेंगे लफ्ज़ मोहम्मद से खत्म नबुव्वत साबित कैसे होती है? मैं बात करने लगा हूँ। मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्युत व तस्लीम का नाम जमीन पर मोहम्मद है, आसमान पे अहमद है। मोहम्मद का माना भी तारीफ वाला है, अहमद का माना भी तारीफ वाला है। उलमा ने माना लिखा है, अल्लज़ी उज्तुमियत फीही सिफातुल महमूदतु कुल्लुहा, जिस शख्सियत में दुनिया की तमाम अच्छाइयाँ, जिस शख्सियत में दुनिया की तमाम भलाइयाँ, जिस शख्सियत में दुनिया और आखिरत की तमाम खैरें अल्लाह जमा कर दे, उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद नाम वो है जिसमें रब तारीफें रखे, मोहम्मद नाम वो है जिसमें रब भलाइयां रखे, मोहम्मद नाम वो है जिसमें रब खैर रखे, मोहम्मद नाम वो है जिसमें रब तमाम अच्छाइयां रखे। मेरे दोस्तों, रिसालत माप के नाम में तारीफ है
तो यही खत्म नबुव्वत है। आप कहेंगे तारीफ और खत्म नबुव्वत का आपस में जोड़ क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुक क्या है। मैं दलील देते हुए बात अर्ज करने लगा हूं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद है। मोहम्मद तारीफ को कहते हैं। शिकारपुर के गयूरों, कभी दिमाग से बंदा सोचे तारीफ कब होती है, शुरू में होती है या आखिर में होती है। दुनिया का उसूल तय है, ये रूल वाज़े है कि तारीफ आखिर में है, तारीफ शुरू में नहीं है। मैं अभी प्रोग्राम में आया ही नहीं हूं, मैंने आपके प्रोग्राम को जांचा ही नहीं है, मुझे तारुफ ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, शनासाई और जानो पहचानो इंट्रोडक्शन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है प्रोग्राम की नौइयत कैसे है, प्रोग्राम का संजीदापन कैसे है, प्रोग्राम का मामला कैसे है, मैं तारीफ कैसे करूंगा। हाँ, मैं प्रोग्राम में आऊंगा, संजीदगी देखूंगा, मतानत देखूंगा, अमानत और दयानत देखूंगा, लोगों का नज़म देखूंगा, डिसिप्लिन देखूंगा, जोश और जज्बा देख के, वलवला देखकर आखिर में तारीफ करूंगा या तनकीद करूंगा। तनकीद का महल भी आखिर है, तारीफ का महल भी आखिर है। मेरे पाक पैगंबर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मोहम्मद तारीफ को कहते हैं तो तारीफ आखिर में है। रब्बे करीम ने हुज़ूर पाक को नाम जमीन पे मोहम्मद देकर तारीफ वाला बनाया, हुज़ूर पाक को आसमान पे नाम मोहम्मद देके तारीफ वाला बनाया, क्योंकि तारीफ आखिर में है। जब हम सोने लगते हैं हम अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ते हैं, लफ्ज अलहम्द नहीं पढ़ते, क्योंकि अलहम्द तारीफ है, तारीफ नींद के आखिर में होगी। जब नींद से उठते हैं कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते, हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है। उसका मतलब यह है कि अल्हम्द तारीफ को कहते हैं, तारीफ आखिर में है, इसलिए नींद के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। ऐसे खाने की बारी है, जब हम खाने और पीने लगते हैं तो उस वक्त हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कहकर खाना पीना शुरू करते हैं। लेकिन जब खाना खा चुकते हैं, खाना कंप्लीट हो चुका होता है, खाना मुकम्मल हो जाता है, फिर अल्हम्द पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ, तूने हमें खाना खिलाया। इससे पता चला खाना शुरू करते अल्हम्द नहीं है, खाने के आखिर में अल्हम्द है। नींद शुरू करते अल्हम्द नहीं है, नींद के आखिर में अल्हम्द है। तारीफ आखिर में है, हम्द आखिर में है। अल्लाह ने आसमान से अंबियाए कराम को भेजा है। हजरत आदम भी नबी है, हजरत शीश भी नबी है, हजरत नूह भी नबी है, हजरत इब्राहिम भी नबी है, हजरत इस्माइल भी नबी है, हजरत इसहाक भी नबी है, हजरत याकूब भी नबी है, हजरत यूसुफ भी नबी है, हजरत अय्यूब भी नबी है, हजरत जुल्किफल भी नबी है, हजरत दानियाल भी नबी है, हजरत हिजकील भी नबी है, हजरत शमवील भी नबी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम भी नबी है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को भेजा, हजरत ईसा भी नबी है। लेकिन किसी नबी के माने में माने हम्द नहीं है, हम तारीफ को कहते हैं, क्योंकि वो नबी आखिरी नहीं थे। अल्लाह ने नामे नामी मोहम्मद नहीं दिया, वो नबी पहले थे, उनके बाद नबुव्वत जारी थी, उनके बाद रिसालत जारी थी, उनके बाद पैगंबरी जारी थी, उनके बाद अल्लाह की नुमाइंदगी जारी थी। अल्लाह ने नाम मोहम्मद नहीं दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरा पोता पैदा हुआ, मेरे नाम मोहम्मद रखा है। अल्लाह ने हुजूर पाक का नाम मोहम्मद रख दिया। मोहम्मद तारीफ वाला है, तारीफ आखिर में होती है। कुरान की दलील अपनी जगह, हदीस की दलील अपनी जगह, इजमा के दलाइल अपनी जगह, सहाबा के फरामीन अपनी जगह, अहले बैत की तस्रीहात अपनी जगह, उलमा, फुक़हा, अत्क़िया, अस्क़िया सबके दलाइल अपनी जगह। लेकिन नामे नामी हुज़ूर पाक का मोहम्मद है, मोहम्मद तारीफ वाला है, तारीफ आखिर में है। ये नाम देके रब ने ऐलान कर दिया, लोगों ये नामे नामी मोहम्मद लेके आया है, तारीफ आखिर में है, मेरा नबी आखिरी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा। तारीफ आखिर में है, इसलिए आखिरी पैगंबर बना के भेजा।
मैंने कहा कुरान और हदीस के दलाइल न भी हो तो अकल भी कहती है आखिरी है। सुने, कुरान करीम अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने इसमें पहली सूरत सूरतुल इक़रा सूरतुल अलक नाजिल की है। सही बुखारी जिल्द अव्वल बाबु कैफ कान बदुल वही ला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाइए, हुज़ूर पाक पे पहली वही उतरी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पहली 5 आयत सूरतुल अलक की हुज़ूर पाक पे उतरी है। लेकिन हम कुरान करीम देखते हैं, हमें अल्लाह के कुरान में पहली सूरत सूरतुल फातिहा मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिलती है। भाई पहली सूरत सूरतुल इक़रा क्यों नहीं है? भाई वजह यह है, उलमा जवाब देते हैं, कुरान करीम की तरतीब किताबत ये तरतीब तौकीफी है। तरतीब तौकीफी का माना अल्लाह के रसूल पे आयत उतरती थी, हुजूर फरमाते थे इस आयत को फलां जगह रखो। हुजूर पाक पे कुरान उतरता था, हुजूर ऐलान करते थे मेरे सहाबा इसको फलां जगह रखो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पे अल्लाह की वही नाजिल होती थी, अल्लाह के रसूल ऐलान करते थे इस आयत को इसके साथ जोड़ दो, इस रकू को इसके साथ जोड़ दो, इस सूरत को इसके साथ जोड़ दो, इस हिस्से को इस हिस्से के साथ जोड़ दो। अलहम्द की अलिफ से व नास की सीन तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकाम है, तरतीब है, तरकीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पहले अलहम्द लिखवाया, फिर सूरतुल बकरा लिखवाई, फिर सूरत आल इमरान लिखवाई। इसी तरह पैगंबर करीम ने कुरान करीम की 114 सूरतें लिखवाई हैं, 7 मनाजिल लिखवाए हैं, 520 रकू लिखवाए हैं, 120 पाओ कुरान करीम के जमा करवा दिए हैं, 86 मक्की 28 मदनी सूरतें इकट्ठी करवा दी हैं। तो ये हुजूर की तरतीब है। मेरे दोस्तों, शिकारपुर के गयूरों कभी सोचा उतरी तो पहले सूरतुल अलक है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह क्यों लिखी गई है? ये इकरा लिखी जाती, महबूब मुस्तफा ने पहले अल्हम्दुलिल्लाह क्यों लिखवाई है? उसकी वजह यह है नाम हुजूर का मोहम्मद है, मोहम्मद का माना तारीफ वाला, तारीफ आखिर में है। तो जो नबी पर किताब उतरी उसकी इब्तिदा भी अलहम्द से हो, पता चला आखिरी नबी की आखिरी किताब, आखिरी नबी की आखिरी किताब है। वला नबुव्वत बादा वला रिसालत बादा वला वही बादा वला कलाम बादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद किताब भी कोई नहीं, कलाम खुदा भी कोई नहीं, वही इलाही भी कोई नहीं, अल्लाह के नए अहकाम भी कोई नहीं। आखिरी नबी है, आखिरी किताब। सूरतुल इक़रा नाज़िल पहले की, सूरत अल्हम्दुलिल्लाह पहले लिखवाई। ये लिखवाई भी तो तरतीब मोहम्मदी के एतबार से है, इसमें तेरा मेरा दखल नहीं है, तेरी मेरी इंटरफेरेंस नहीं है, तेरी मेरा मामला नहीं है। ये मामला है या अल्लाह का है या रसूलुल्लाह का। अच्छा थोड़ा आगे चले, सिर्फ तारीफ अल्हम्द तक नहीं है, हर उम्मत नबी की है, हर उम्मत को नाम मिला है। उम्मत मुस्तफ़ा, उम्मत मूसवी है, उम्मत ईसवी है, उम्मत इब्राहिमी है, फला है फला है, हर नबी की उम्मत को नाम मिला। हमारी उम्मत को उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, उम्मत मुहम्मदिया कहते हैं, लेकिन अहदीस पाक में इस उम्मत का नाम मौजूद है, इस उम्मत का काम मौजूद है, इस उम्मत का मकाम मौजूद है। आप कहेंगे नाम काम और मकाम क्या है? इस उम्मत का काम तो है ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाबत की शक्ल में खत्म नबुव्वत की वजह से उलमा संभालेंगे, मामला शरीयत को ये लेकर चलेंगे। लेकिन इस उम्मत का नाम क्या है? इस उम्मत का नाम ये है उम्मत हम्मादून। क़यामत में इस उम्मत को पुकारा जाएगा, नाम उम्मत हम्मादून होगा। हम्मादून का माना तारीफ वाले नबी की तारीफ वाली उम्मत। ये उम्मत भी हुजूर पाक को मिली, नाम हम्मादून दिया, बताने सुनाने समझाने वाज़े करने के लिए। ऐ लोगों, नए नबी की उम्मत न बनना, हम्माद में हम्द है, हम तारीफ को कहते हैं, ये भी उम्मत तारीफ वाली। पता चला आखिरी नबी की आखिरी उम्मत। यही बात तो
कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए, मिर्जा नासिर की आंखों में आंखें डाल के फरमाई था जब हजरत मुफ्ती महमूद 7 सितंबर 1974 के लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून पास करा के खत्म नबुव्वत की चौकीदारी आईनी तौर पे मुल्क में नाफिज कर रहे थे, उससे पहले 13 दिन कादियानियों से बहस का मौका मिला, जिसमें 2 दिन मिर्जा नासिर ने अपनी नबुव्वत काज़िबा के इस बात के लिए कोशिश की, दलाइल लाए, कुरान और हदीस से मतलब कशीद करके हजरत मुफ्ती महमूद समेत सारे उलमा की मौजूदगी में वो अपने दादे की झूठी नबुव्वत का इस्तेदलाल कर रहा था। तो उसने कह दिया कुरान करीम में है हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, सबने कहा ठीक है, खत्म नबुव्वत का माना आखिरी, वो कहने लगा जी नहीं, खत्म नबुव्वत का एक माना और भी है, कुरान कहता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगाया, लिहाजा खत्म नबुव्वत का माना लेंगे, मोहर वाले नबी मोहम्मद करीम के पास मोहर है, मुसलमान माना करते हैं, अगर माना मोहर भी लें तब भी आखिरी है कि खत पे मोहर उस वक्त लगती है जब खत पूरा हो जाता है, लेटर पे मोहर उस वक्त लगती है जब लेटर मुकम्मल हो जाता है, आर्डर पे मोहर उस वक्त लगती है जब आर्डर मुकम्मल हो जाता है, फतवे पे मोहर उस वक्त लगती है जब फतवा पूरा हो जाता है। अगर नबियों पे मोहर भी है तो माना यह है नबुव्वत पूरी, रिसालत पूरी, पैगंबरी पूरी, ड्यूरेशन ऑफ द अपोस्टलिंग जो अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया का सिलसिला था वो कंप्लीट हो गया, जिसे अल्लामा वाजिद अली ने लिखा सील ऑफ द एवरी न्यू प्रॉफिटहुड आफ्टर हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक के बाद किसी नई नबुव्वत का कोई सुराग नहीं है, किसी नई नबुव्वत का कोई इम्कान नहीं है, किसी नई नबुव्वत का कोई मामला नहीं है, ये मोहर कमाना। लेकिन मिर्जाइयों ने ये माना नहीं किया, मिर्जा नासिर कहने लगा हुजूर पाक ने मिर्जा कादियानी पे मोहर लगाई है, मिर्जा कादियानी नबी बन गया, तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे पकड़ की थी, फरमाया तो मिर्जे अगर माना मोहर से जारी रहना है तो ये माना तुझे तेरे बाप ने बताया होगा, तेरे दादे ने बताया होगा, तेरे पेट से निकला होगा, तेरी सोच से निकला होगा, दीन मोहम्मदी में ये माना नहीं है, कुरान खुदा में ये माना नहीं है, फरमान मुस्तफा में ये माना नहीं है, शरीयत इस्लामिया में ये माना नहीं है, जो माना तुम कर रहे हो अगर माना ये ले नबुव्वत जारी है तो मेरे पाक पैगंबर की शरीयत की तकजीब है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, हदीस पाक में है, हजरत अबू हुरैरा रावी है, फरमाना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, लोगों मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई। मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। किस बुनियाद पर इस पे पकड़ा? तो हुजूर पाक के उम्मत का नाम क्या है? उम्मत हम्मादून नाम है। हम्माद हमद से निकला, हम तारीफ को कहते हैं, तारीफ आखिर में है, पता चला आखिरी नबी की आखिरी उम्मत। थोड़ा इससे आगे चलें, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में आएंगे, दरबार खुदाबंदी में हजरत रसूलुल्लाह आएंगे तो पूरी उम्मत की क़यादत करने की बाबत अल्लाह के रसूल के हाथ में अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते परचम देंगे, झंडा देंगे, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का झंडा हुज़ूर पाक के हाथ में होगा। शिकारपुर सिंध के गयूरों, उस झंडे का नाम भी किताबों में है, उस झंडे का नाम होगा लिवाउल हम्द, तारीफ वाला झंडा। क्यों ये झंडा क्यों दिया? परचम इस्लाम कहा जाता, लिवाए इस्लाम कहा जाता, लिवाए दीन कहा जाता, नहीं नहीं, लिवाउल हम्द दे के ये इशारा कर दिया, ये तारीफ वाला झंडा, तारीफ आखिर में है, आखिरी झंडा आखिरी नबी के हाथ में।
इधर भी आखिरी, थोड़ा इससे भी आगे जाएं तो पैगंबर इस्लाम के साथ रब ने आखरत और तारीफ को यूं जोड़ दिया। हदीसे पाक में है, मेरे उम्मतियों जब तुम मेरे लिए दुआए खैर करो तो उसमें मांगो वबास्मा मकाम महमूदा अल्लज़ी वाता, ए मेरे मौला, ए हमारे खुदा, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे माबूद बरहक, तू हमारे पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा अल्लाह, और इनको वो मकाम महमूद दे जिसका तूने इनसे वादा किया है। सिंध के गयूरों, जन्नत बहुत बड़ी है, जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल फिरदौस भी है, जन्नतुल मअवा भी है, लेकिन एक जन्नतुल उला है। उस उला का एक मकाम है, वो मकाम है जहां और मकामात नहीं चलते, जहां और दर्जे नहीं चलते, जहां और रुतबे नहीं चलते, जहां और मर्तबे नहीं चलते। बाकी तमाम रुतबे, तमाम दर्जे, तमाम हैसियतें, तमाम वैल्यूज बात में है। वो मकाम सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अशरफ, सबसे अकरम, सबसे अफजल, सबसे बुलंद, सबसे आला है। उस मकाम का नाम मकाम महमूद है, तारीफ वाला मकाम। कयामत में जब सारे जन्नती जन्नत चले जाएंगे, हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा, फिर तमाम उम्म में, तमाम अंबिया में, तमाम नबी और रसूलों में अब ऐलान करेंगे, ओए मेरी मखलूक, आओ इस धरती पे जो मैंने सबसे आला मकाम मकाम महमूद बनाया था, ये मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ऐलान कर रहा हूँ। हुज़ूर पाक के लिए ये मकाम मकाम महमूद बनेगा। वो मकाम महमूद, इसमें भी मादे हम्द है, हम तारीफ को कहते हैं, तारीफ आखिर में है, सबसे आखिर में, सबसे आखिरी मकाम, सबसे आखिर में सबसे ऊंचा मकाम, सबसे आखिर में सबसे बुलंदो बाला मकाम मकाम महमूद भी हुजूर को मिलेगा। बताने, सुनाने, उम्मत के अकीदे को दुरुस्त करवाने के लिए कह रहा हूँ। ये मकाम हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलावातु वस्सलाम को नहीं मिला, हुजूर को मिला। बताने के लिए ये खातमुन नबिय्यीन है तो खातमुल मकामात है। जब आखिरी नबी को आखिरी मकाम देना है तो उसके लिए भी यूं ही तरतीब कि आखिरी मकाम रसूलुल्लाह को दिया। इससे पता चला पैगंबर करीम की खत्म नबुव्वत वो आला और अफजल चीज है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खत्म नबुव्वत के मामलात रब ने यूं जोड़ दिए हैं। पैदाइशी नाम हो मोहम्मद, तारीफ साथ है, आसमान पे नाम मोहम्मद, तारीफ साथ है, उम्मत का लक़ब हम्मादून, तारीफ साथ है, हुजूर पाक पे कुरान उतरे अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो, तारीफ साथ है, क़यामत में झंडा मिले लिवाउल हम्द, तारीफ साथ है, मकाम मिले मकाम महमूद, तारीफ साथ है। तो अकल कहती है तारीफ शुरू में नहीं है, तारीफ का महल आखिर है, तारीफ का महल एंड है, तारीफ का महल बिल्कुल आखिर में है। तो अकल कहती है हुजूर पाक भी आखिरी नबी। मैं यहां एक जुमला कहता हूं, जब अकल कहती है हुजूर पाक आखिरी नबी हैं, सोचो खिरदो फहमो फिरासत दानिश कहती है हुजूर पाक आखिरी नबी हैं, तो जो कादियानियों समेत मुनकरीन खत्म नबुव्वत हैं, जो रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के इनकारी हैं, इससे पता चला उन लोगों को अल्लाह ने जिस्म तो दिया है, अकल नहीं दिया, वजूद तो दिया है, दिमाग नहीं दिया, जिस्म तो मिला है, सोच नहीं मिली। जो बंदा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत का आरी है, इनकार बात में है, अपने आप को बेअकल पहले कह रहा है। नारे तकबीर, मज़ो ना है आवाज में। जी असांजो मेहमान खास जंहिं जज्बे सां तक़रीर करे रहियो आहे, उन जज्बे सां नारे तकबीर जो आवाज बुलंद कयो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी
नारे तकबीर। हर चीज के साथ हुजूर पाक का मामला हो तो आखिर 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 तारीफ 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 जुड़ी हुई है। तो ये अकल भी यही कहती है, सोच भी यही कहती है, समझ भी यही कहती है, फहमो फरासत भी यही बताती है कि मेरा पाक पैगंबर आखिरी है। अब जो आखिरी नबी को नहीं मानता, याद रखें उसका ईमान बाद में जाएगा, अकल पहले जाएगा। इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कादियानियों, तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने खराब किया है। आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं दुनिया कायनात के कादियानियों को दावत इस्लाम देते हुए कहता हूं, जिस कादियानी मर्द औरत बच्चे बूढ़े तक मेरी आवाज जाए तो शिकारपुर सूबा सिंध के इस मैरिज लान से मैं ऐलान करके कह रहा हूं, कादियानियों तुम्हें तुम्हारे मौलवियों ने खराब किया है, तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने खराब किया है, तुम्हें तुम्हारे गुरु घंटालों ने खराब किया है। इन्होंने तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा जैसे शफीक करीम नबी की दामन रहमत से दूर किया है। और जब तक मौत नहीं आती मोहलत कायम है, सांस बाकी तो चांस बाकी। आओ हुजूर के दामन रहमत में आ जाओ, आओ हुजूर के दामन रहमत में आ जाओ। चांस बाकी है जब तक सांस बाकी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़बिलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर। फरमाया बंदा गुनाह करता है, खता करता है, नाफरमानियां करता है, रब की रहमत इसे चांस देती है, ढील देती है, मोहलत देती है। जब तक इसका गरगरा ना हो, रूह निकलने में रूह गले तक न पहुंचे, उस वक्त तक इसे चांस दिया जाता है। तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर दे। रब्बे करीम का ऐलान है, यब्न आदम लौ बलगत जुनूबुका इनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। ऐ मेरे आदम की औलाद हो, तुमने गुनाह खता करके जमीन आसमान की खलीज को भर दिया, लेकिन एक वक्त आता है तुम तौबा के लिए हाथ उठाकर मांगते हो, अल्लाह गलतियां माफ कर दे। रब ने फरमाया तमाम गलतियां माफ करूंगा, मुझे परवाह कोई नहीं। सुभान अल्लाह। और मेरा रसूल भी करीम है, मेरा अल्लाह भी करीम है। कुरान करीम कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे किसने उससे धोखे में डाला, वो रब बड़ा करीम है। करीम करम से निकला है। करम मेहरबानी को कहते हैं, कंसेशन। क्या माना? ये बोतल लेने गया है एक इमाम मस्जिद दुकान पे, अजी कीमत उन्होंने कहा जी 50 रुपए, लेकिन इमाम साहब तुम्हें फ्री दे रहे हैं। जी फ्री क्यों दे रहे हो? वजह उन्होंने कहा इमाम साहब आप हमारे दीन के रहबर हैं, आपके साथ मेहरबानी का मामला, हक न बने दे दो, इसे मेहरबानी कहते हैं। रब रहीम व करीम है, बिरब्बिकल करीम। ओए बंदे, तुझे किसने उस खुदा से धोखे में डाला है जो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला। हक न बने रब फिर भी माफ कर दे। कादियानियों, तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने धोखे में डाला है, तुम इसकी वजह से हुजूर पाक को छोड़ बैठे। और मेरे पाक पैगंबर का मकाम ये है। हसन इब्न साबित कहते हैं, फरमाया हुजूर पाक की शान ये है, फशक्कलहु मिन इस्मिही लियुजल्लहु फजुल अर्शी महमूद व हाज़ा मुहम्मदु। फरमाया अल्लाह ने अपने नाम महमूद से निकाल के मोहम्मद बनाया, नाम हुजूर पाक को अता कराया ताकि हुजूर पाक की शान बड़ी हो। मेरे पाक पैगंबर हुस्न में भी आला, रुतबे में भी आला, दर्जे में भी आला, हैसियत में भी आला, नाम में भी आला, काम में भी आला, मकाम में भी आला, हालात में भी आला। पैगंबर करीम मौजज़ात में आला, मकामात और रुतबात और दर्जात में आला, हर चीज में पैगंबर आला है। और नबी पाक का मकाम ये है, सात शजरू नतकल हजरू शक्कल कमरु लिइशारतिही। पैगंबर के लिए दरख्त दौड़ के आए थे, पैगंबर करीम के लिए पत्थर बोल पड़े थे, पैगंबर करीम के
एक इशारे पे चांद दो टुकड़े हुआ था। नबी पाक से मुआहदा करके हरनी शिकार की हुई लौट के वापस आई थी, बच्चों को साथ लाई थी। पैगंबर करीम का मर्तबा ये है, ऊंट ने अल्लाह के रसूल से बात की थी, हुजूर पाक ने उसके मालिक को कहा था और इस पर बहुत ज्यादा लादता है, इसको खुराक कम देता है। मेरे पाक पैगंबर का मकाम ये है, जंग ग़ज़वत ज़ातुर रक़ा में पानी खत्म हुआ, हुजूर ने पानी के प्याले में उंगलियां रखी। इकबाल कहता है वो तो सहरा में प्यासों को पिला देते हैं पानी, मेरे नबी की उंगलियों में समंदर रक्स करता है। इतना महबूब, इतना रुतबा, इतना दर्जा, जिसमें हुस्न खत्म, खूबसूरती खत्म, जमाल खत्म। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों को आसमान के फरिश्ते यूं सलाम करते हैं। मुस्नद इसहाक में है, हजरत अबू हुरैरा रावी है, आसमान से अल्लाह 70,000 फरिश्तों को रोज नाज़िल फरमाते हैं, जाओ रोज़े अक़दस पे, गुंबद खज़रा पे, मुआचा शरीफ पे, मदीना तैयबा में मेरे महबूब को सलाम करके आओ। फरमाया 70,000 फरिश्ता सुबह, 70,000 शाम को आता है। एक मर्तबा जो फरिश्ता सलाम पड़ जाए, क़यामत तक उसके वो फरिश्ते की दोबारा बारी नहीं आती। अल्लाह के इतने फरिश्ते सुबह शाम हुजूर पाक को दुरूद पेश कर रहे हैं। हुजूर पाक का मकाम ये है, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। तू ही किस्सा मुख्तसर, अगर खुदा की कायनात में खुदाई है खालिक होने के एतबार से, तो इस कायनात में मुस्तफा की मुस्तफाई है। मखलूक होने के एतबार से अल्लाह की तारीफ भी कोई नहीं कर सका, मां सिवाय अल्लाह के हुजूर की तारीफ भी कोई नहीं कर सकता। मेरे पाक पैगंबर का ये रुतबा कल क़यामत तक है। फरमाया उम्मतियों, मैं सिर्फ आज तक नहीं क़यामत तक के लिए ऐलान कर रहा हूँ, कोई गुनाहगार उम्मती क़यामत में मेरे पास आएगा, मैं सर सज्जे में डालूंगा, अल्लाह की महामत बयान करूंगा। रब फरमाएंगे इरफा रासक सल तोता वशफा तुशफा, सर बुलंद कीजिए, मांगिए, अता होगा, सिफारिश कीजिए, कबूल होगा। इतने बड़े रहमत वाले, दामन रहमत वाले पैगंबर को छोड़ के मिर्जे गामे को मानने वालों और मिर्जे मलूक को मानने वालों, जो आंख से काना था, शक्ल का भी भद्दा था, अकल का भी जनाजा था, हुस्न का भी जनाजा था, न उसकी अकल थी, न उसकी शक्ल थी, न उसका नसब था, न उसकी हैसियत थी। उसकी हालत तो ये है, वो दायां जूती का हिस्सा बाएं में पहनता, बाएं को दाएं में पहनता, ऊपर का बटन नीचे देता, नीचे का बटन ऊपर देता, ढेले को खा जाता और गुड़ से इस्तिंजा करता। इसको कबूल किया है मोहम्मद को छोड़ के। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। तो मोहम्मद करीम के दामन रहमत में आ जाओ, कल कयामत में इज्जतों के ताज पहना कर उठाए जाओ, इज्जतों के ताज पहनाए जाएंगे। हाँ हाँ, तभी मैं कहता हूं रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं दुनिया के कुफ्फार को भी दावत इस्लाम देकर और मुसलमानों आपको भी एक बात करके बात पूरी करने लगा हूं। लोगों याद रखना, तारीफ मोहम्मद के साथ अहकाम मोहम्मद मानने हो। अहकामात, तालीमात, फरमूदात, पैगंबर इस्लाम की बातें, पैगंबर के अहकाम नहीं माना निजात नहीं है। आज ये तय करो, चाहे रात को हम देर से उठें, उसके बाद सुबह से लेकर इशा तक नमाजें पढ़ें। पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? अहकामात पे अमल करेंगे। रमजान आया तो रोजे रखेंगे, ज़कात फर्ज हुई तो देंगे, उशर आया तो देंगे, हज फर्ज हुआ तो करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर अहकाम रसूल माने, दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। इसी को अल्लामा इकबाल समझा के गए हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अकूलो कौली हाजा
व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।